आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारा, जिला संत कबीरनगर से। हमसे कुछ लोगों ने पूछा सती प्रथा क्या है, सती प्रथा कौन सा व्यवस्था से हिंदुस्तान में। तो मैं बताना चाहती हूँ, सती प्रथा एक ऐसी व्यवस्था थी, नारियों के ऊपर ऐसी दरिंदगी थी कि जब पति लोग मर जाया करते थे, चाहे वो बच्ची रहती थी, चाहे युवा रहती थी, चाहे किसी भी उम्र में रहती थी, जबरन अगर वो जिंदा स्वस्थ भी रहती थी तो उसको ले जाकर के उसी चिता में जला देते थे। और जब वो जल जाती थी तो उसी को लोग कहते सती हो गई। लेकिन सती होने की कहानी सुनो, मैं आप लोगों को बताऊं। कोई जिंदा जलना नहीं चाहता है और माताएं जिंदा जल करके मरना नहीं चाहती थी। लेकिन सती प्रथा का एक नियम इन लोगों में कि जो जिंदा रहेगी वो डाइन होगी, उसका मुंह देखना पाप होगा। इतनी ज्यादा अपराध इस देश में नारियों के ऊपर था। मैं आपसे बताऊं, उस सती होने के लिए उसको क्या किया जाता, शराब पिलाया जाता था, उसको नशीले पदार्थ खिलाए जाते थे, गांजा भांग धतूरा खिला करके, भांग का गोला खिला करके मदहोश लोग कर देते थे। और मदहोश करने के बाद उसको उठा करके कभी हंसती थी, कभी रोती थी, कभी चढ़ती थी, कभी दौड़ती थी। जब बेहोश कर देते थे लोग तो ले जा करके उसी चिता में जिसमें उसका पति जलता था, उसी चिता में एक बांस की मचिया बना करके उसी बैठा करके और दबा करके उसी में जला करके लोग राख कर देते थे, उसकी भी जिंदगी खत्म कर देते थे। इसी को सती प्रथा कहते थे। तो कुछ औरतें, कुछ लोगों ने सोचा, कुछ औरतें भागने लगती थी, कुछ औरतें चिल्लाने लगती थी। तो इसके लिए उन दरिंदगों ने क्या किया कि बांस की फट्टी बना करके दूर से दो लोग दबा करके खड़े रहते थे और लोगों को दिखाई न दे कि किस तरह से उसके साथ, अरे बाप रे आग जलेगा तो कैसा दर्द होगा, सोचो, इस एहसास करो आप लोग। और क्या करते थे, उसको इतना धुआं लोग कर देते थे कि जिससे कोई देख ना पाए और उसकी आवाज चीख ना सुन पाए, इसके लिए बाजा और नगाड़ा बजाते थे। एक सुंदर सी जिंदगी को लोग जबरन जला देते थे, उसे सती प्रथा कहते थे। कुछ औरतें जो मदहोश हो जाया करती थी, जो बेहोश हो जाया करती थी, जो पागल हो जाया करती, आज भी कहती हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो कुछ तो अपने से जाकर कूद देती थी, लेकिन कुछ का लगभग 80-90% औरतें जलने के लिए तैयार नहीं होती थी। वो चीखती चिल्लाती थी, लेकिन जबरन उसी जलती चिता में लोग फेंक देते थे और वो जलकर राख हो जाती थी। उसकी ना कोई आवाज सुनता था, ना उसकी कोई धुआं सुनता था, ना उसका तड़फन देखता था। उसे सती कहते। कितना क्रूर और कितना अपराधी के मामला था, जिसका मैं क्या बात करूं। बधाई मैं देना चाहती हूं राजा राम मोहन जी को, उनके चरणों में नमन करती हूं। मैं नारी समाज की हूं, क्योंकि पहले जमाने में सती होना बहुत लोगों को पड़ता था, क्योंकि बिमोल विवाह होता था। लड़की 5 साल की तो लड़का 20 साल का, 60 साल का, 70 साल का। नारियों की कोई उम्र नहीं, छोटी छोटी बच्चियों का, बूढ़े से बूढ़े लोगों का, तो वो मेरे जाएंगे ही उम्र के खिलाफ है। तो जबरन उन बच्चियों को उसी आगी में डाल दिया जाता था। इसका चीख देश का कोई नहीं सुना। तमाम देश में संत रहे होंगे, तमाम नेता रहे होंगे, तमाम महापुरुष बन करके घूम रहे होंगे, लेकिन किसी ने, लेकिन राजा राम मोहन जी ने और विलियम बेटिक जी ने इस अपराध को सहन नहीं कर पाए और इस दरिंदगी को मिटाने के लिए उन्होंने नियम बनाया। और विलियम बेटिक जी के सहायता से राजा राम मोहन ने सती प्रथा को रुकाने का काम किया। मैं उनके पावन पवित्र चरणों में नमन करती हूँ। सती प्रथा नारी समाज के लिए एक ऐसा अभिशाप था जो उसकी खुश भई जिंदगी, हंसती खुशती जिंदगी, अगर कहीं उसका पति बीमार है, एक्सीडेंट हो गया, बूढ़ा है, मर गया, तो जबरन पूरे घर की जिम्मेदारी को छोड़ करके और उसी चिता में लोग सुला दिया। कहाँ तो ठीक था सती प्रथा। अगर मान लिया बाप मर गया तो माँ तो रहती, माँ का छाया रहता, लेकिन माँ को भी लोग रहने नहीं देते थे और जबरन जला दिया करते थे। ये इतनी क्रूर, इतनी दरिंदगी भरे ये सती प्रथा था। और सती प्रथा को खत्म करने का काम, सती प्रथा को मिटाने का काम, भारत से हमेशा से अलविदा करने का काम
परम श्रद्धेय राजा राम मोहन और विलियम बेंटिंक जी ने किया, जिनके पावन पवित्र चरणों में हम नमन करते हैं, सत सत नमन करते हैं। हम नारी समाज को जिन्होंने जीवन दान किया। सती प्रथा जबरन सती किया जाता था, क्योंकि आप ही विचार करो, कोई किसी के लिए मरने के लिए नहीं तैयार होता है, वो भी आग में जल करके। और सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जो देश के लिए बहुत बड़ा कलंकित प्रथा थी, जिसको विलियम बेंटिंक जी के सहायता से राजा राम मोहन जी ने मिटा करके, खत्म करके बहुत सराहनीय काम किया। इनके सराहनीय कामों को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ और आप लोगों से भी कहती हूँ कि सती प्रथा को अगर इन्होंने खत्म किया तो कितना अच्छा काम किया। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रणाम।